आदिवासी समाज को या जो भी कमजोर समाज होगा उसको अगर अपना मुकाम हासिल करना है तो जब तक वो सियासी ताकत नहीं बनेंगे उनसे कभी भी इंसाफ नहीं होगा। हां, आप वोट डालने वाले बन चुके हैं, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहना चाहते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर आप वोट लेने वाले बनना चाहते हैं तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पर इल्जाम लगेगा कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं, आप फुला की बी टीम है, आप इनको जिताना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ही होता है, जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी वोट की ताकत और आपकी वोट की अहमियत को नहीं दिखाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आएगा, कोई आपकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपके ख्वाबों को पूरा करने की बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारे आंख में जो आंसू है उसको भी महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करें, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे इंसाफ नहीं होगा आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपके विधायक हैं, क्या नाम है? हाँ, अबरार साहब हैं, दानिश भी है, अब है नहीं है नहीं मालूम, तो दानिश अबरार साहब हैं। अब आप ये बताइए कि इनके रहने नहीं रहने से क्या फायदा हुआ है आपको? आप बताइए कि इनके रहने से क्या इन्होंने कोई आवाज उठाई? क्या इन्होंने कभी जाकर अपने मुख्यमंत्री से कहा कि जुनैद और नसीर को जिंदा उठाकर राजस्थान से ले जाकर हरियाणा में जला दिया गया, तो क्या दानिश अबरार साहब अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर कुछ बोल सके? क्यों नहीं बोल सके? इसलिए नहीं बोल सके क्योंकि उनको मतलब इतना ही है कि बस मैं जीत जाऊं, और जितना भी जो लोग मुझे वोट डाले या जो डालने नहीं डाले या फिर जो किसी जगह पर है उनके जीने और मरने से मुझे मतलब नहीं, बस मैं जीत कर आऊं, मैं जिंदा रहूं तो बस काफी है। अब आप बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा? जुनैद नसीर का जो कत्ल का वाकया है वो अल्पसंख्यक समाज का वाकया नहीं है, वो इंसानियत का वाकया है। वो मेवात में जरूर है, मगर भारत के कोने कोने में जिस किसी ने जुनैद और नसीर के कत्ल की दास्तान सुनी, वो उनका कलेजा तड़प गया, उनको दिली तकलीफ हुई। मगर यहां पर आपके विधायक साहब जीत कर तो आ गए, मगर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, और अगर वो खोलना भी चाहते तो अशोक गहलोत उसकी इजाजत भी नहीं देते उनको। अभी हमने सुना हमारे मजलिस के उम्मीदवार उनको एक अच्छा नाम दिए। आप बताइए कि ये क्या है? ये आप पुलिस के जरिए किसी को पिटाते हैं, ये कौन सा इनको मजा आता है इन चीजों में? आप पुलिस से कहते हैं अगर वो सच है जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाकर मुझे दिखाओ तो मैं तुमने कैसे मारा किसी नौजवान को। अरे भैया, आपको कोई जिताता है तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, जुल्म करने के लिए आपको कोई नहीं जिताता। अगर आप ताकत में इतना डूब जाएंगे, गुरूर में इतना डूब जाएंगे, तो फिर आपका तो सियासी खातिमा यकीनी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, नमरूद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, यजीद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, बड़े बड़े बादशाहों को बड़ा गुरूर था कि अब मेरा महल, मेरा हवेली कभी वीरान नहीं होगी। मगर तारीख ने देख लिया कि उन बड़े बड़े बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए हैं।
इनकी हवेलियों में आज कोई इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर। तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई 4 दिन की दुनिया है, आए हैं इसी